नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। आपके बीच आज ग्लोबल भारत के नए अवतार को आपके बीच लाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा भी कि कैसे एक साल बाद एक बार फिर से ग्लोबल भारत नए अंदाज में आपके बीच आ रहा है। पूरी युवा टीम तैयार बैठी है इस इंतजार में कि आप तक हम सही और निष्पक्ष खबरें पहुंचाएं। इसके लिए आज हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है आपके बीच खबरों को पहुंचाने के लिए। तो ग्लोबल भारत एक नए अवतार में आपके बीच आ रहा है। इस पत्रकारिता के दौर में कई सारी चुनौतियां हमारे सामने रही हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों को पार पाते हुए एक नए और सही विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि खबरों का मतलब है कि आप तक सच पहुंचे, तो आइए आपको हम ले चलते हैं ग्लोबल भारत की टीम जहां आपका इंतजार भी कर रही है। आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके बीच एक नए अवतार के रूप में हम आए और खबरों को सही तरीके से आपके बीच पहुंचाते रहें। तो ग्लोबल भारत टीवी नए अवतार में आपका कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा, सोच भी रहे होंगे, कई तरह की बातें आजकल पत्रकारिता के दौर में चल रही हैं कि किसको देखें, कहां जाएं, कहां निष्पक्ष खबरें मिलेंगी। तो ग्लोबल भारत की टीम आप तक उस निष्पक्षता को पहुंचाएगी और आप तक एक युवा जोश और एक नई सोच के साथ पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू करने जा रही है ग्लोबल भारत की टीम ग्लोबल भारत। तो आइए आपको ले चलते हैं ग्लोबल भारत से रूबरू कराते हैं। हमारी टीम आपका इंतजार कर रही है, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे, आपको दिखाएंगे, ये हमारी टीम है। हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार हैं आपके बीच आने के लिए नए अवतार के रूप में। एक साल पूरा हुआ है, एक साल में बहुत सारी चीजें आपने देखी, कैसे साल बदला और साल के बाद कैसी स्थितियां बदली। 2020 आपने देखा, 2021 आ गया है और अब हम कैसे नए तरीके से आपके बीच आ रहे हैं, नए अवतार के रूप में आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ संदीप शर्मा जी हैं, वो आपको आगे बताएंगे। और आज एक नया अवतार जो है ग्लोबल भारत को जो दिया गया है, जो पूरी मेहनत आज दिखी है, संदीप जी से बात भी करेंगे। और उससे पहले हम चैनल की लॉन्चिंग भी एक बार रिलॉन्च आपके बीच कर रहे हैं। संदीप जी, आज क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी ये टीम पूरी तरह से तैयार है और पूरे जोश में है। और सबसे जो बात आपको हम बता दें कि जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अभी सबसे अलग होगा, सबसे अनोखा होगा। और इस विपत्ति की घड़ी में भी, जो कोरोना का काल चल रहा था, उस दौरान सब लोग जब पीछे हट रहे थे तब भी हम लोग डटे रहे और ज़्यादा उभर के अब लोगों के सामने आए हैं हम लोग, और ज़्यादा जोश के साथ। और ये मेरी पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, युवा टीम, ये पूरे जोश में है और आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और जो न्यूज़ एज इट इज़ ये पहुंचाने का हमारा आपसे दावा है। और ये हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से और सफल भी होंगे। चलिए, इंतजार की घड़ी आप खत्म करते हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि जो नया अवतार ग्लोबल भारत को आप दिखाना चाह रहे हैं वो हम सभी के बीच रखें और हम सब एक नए जोश के साथ आगे बढ़ें। संदीप जी। एक नई सोच, एक नया जोश, दिल में उमंग, एक नई जंग। आवाजहीन की हूँ आवाज और लोकतंत्र का हूँ मैं साज, और लोकतंत्र का हूँ मैं साज, और लोकतंत्र का हूँ मैं साज। ऊंचा है जग में स्थान सदा मिलते ऐसे है प्रमाण यहाँ, बने सुदृढ़ सुखी और सफल देश। एकता यहाँ, अखंडता यहाँ, एकता यहाँ, अखंडता यहाँ, एकता यहाँ, अखंडता यहाँ। सांप्रदायिकता का नाश यहाँ, अलौकिक सत्य प्रकाश यहाँ। ज्ञान दीप का ज्योति जलाकर सत्य न्याय का पाठ यहाँ, सत्य न्याय का पाठ यहाँ, सत्य न्याय का पाठ यहाँ। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता कभी हार। झूठ पाप का अंश मिटे, ग्लोबल भारत अब भरे उड़ान, ग्लोबल भारत अब भरे उड़ान, ग्लोबल भारत अब भरे शराबबंदी का सिर्फ शिगुफा पॉइंट कर रहे हैं कि कहां से आप लोग सुधार कर सकते हैं। ये धरती किसी की चक्कर नहीं काट सकती। झूठे चेहरों से पर्दा उठाते हम। मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं अपनी शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके लिए हम शुभकामना प्रकट करते हैं। ग्लोबल भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए चैनल के लिए। निश्चित रूप से 16 आना सच।
हिमराज हमारा मस्तक है, सागर ने चरण पखारे हैं, ताज किनारे यमुना की धारा, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, कण कण से विश्व को हम महकाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज उठाकर कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज उठाकर कहते हैं, हम वो अनमोल कहानी, हम वो अनमोल कहानी। ललकार दीजिए जरा सा नीतीश कुमार को, देखिए कि भाई आप शराब बंद कराएं, पिए। ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते, हम ग्लोबल भारत कहलाते। तो ग्लोबल भारत का नया स्वरूप आपने देखा, और ये जो गाना जो लिखा गया है, जिसने इसे गाया है वो हमारे बीच है कार्तिकेय तिवारी जी हैं, जिन्होंने इस पे काफी मेहनत की है। उनसे बात करते हैं। तो गाना तो सभी ने सुन लिया और नया रूप भी देख लिया, क्या सोच आई आपके मन में, कैसे गाना लिखा? जी, पहले तो मैं ग्लोबल भारत टीवी को ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना प्रणाम कहना चाहता हूँ उन्हें कि उन्होंने मेरे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और खैर मेरी उम्र महज 22 साल की है, शायद ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर हुनर हो, लगन हो, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आप ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्तिकेय तिवारी जी आपसे चाहते हैं कि आप जो है जो गाने के बोल हैं वो आप कुछ कहना चाहते हो, ग्लोबल भारत के जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? जी, मैं ग्लोबल भारत के दर्शकों को बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच की सच्ची तस्वीरें देखनी है, आपको जनता से रूबरू होना है, देश विदेश की खबरों से रूबरू होना है, तो मेरा यह सविनय निवेदन है कि आप ग्लोबल भारत टीवी को देखें और प्यार दें और अपना आशीर्वाद दें। जो लगातार एक साल से टीम काम कर रही थी, अभिषेक शांडिल्य जी जो लगातार सब देख रहे थे, अभिषेक जी के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रही और अब एक नए अवतार के रूप में चैनल को लेकर आ रहे हैं और आप सही खबरें उन तक पहुंचेंगी। तो अभिषेक जी, कई चुनौतियां रही, कोरोना काल भी रहा 2020 में और कई सारी बातें भी ग्लोबल भारत के बारे में हुई, अब क्या लग रहा है एक नए अवतार के रूप में आप आ रहे हैं? पहले तो पूरी टीम को बधाई, कुछ लोग साथ नहीं हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उन सब की मेहनत की बदौलत आज यहाँ पर एक केक रखा है जिसे हम लोग काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। जो साथ काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरी कोशिश की अपनी पुरानी टीम को बचाने के लिए। कोरोना टाइम पर लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसी स्थितियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें थी। सैटेलाइट पर आने वाला था ग्लोबल भारत, कोरोना के बाद प्लानिंग चेंज हुई, हम लोग अब डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन आप हमें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब कोरोना टाइम पर डिजिटल मीडिया में हमने फ़ोन से चैनल चलाया तब भी मिलियंस में लोगों ने देखा और 40 लाख से ज़्यादा लोग एक एक वीडियोस को देख रहे थे। तो इग्नोर करने का कोई चांस किसी के पास है नहीं। क्यों नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि अगर कैमरा घुमा दे पुष्पेंद्र तो वो देखेंगे कि यहाँ सब 22 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल, 23 साल, तो ये लोगों को देखना होगा कि ग्लोबल भारत सबसे अलग क्यों है। आज इसलिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, छोटी सी टीम थी। मैं लखनऊ गया था और वहाँ से शुरू किया था। हमारी टीम में कुल 7 या 8 लोग थे। हम लोग वहाँ से शुरू हुए आदित्य, और सिर्फ 1 साल में आज हमारे पास 8 राज्य है। 8 लोगों के साथ शुरू हुआ चैनल आज 8 राज्यों में लोकप्रिय होने को तैयार है। वहाँ के लोग पसंद करते हैं, वहाँ लोग ग्लोबल भारत देखना चाहते हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे जो ये चाहते हैं कि ग्लोबल भारत वहाँ पर चले और खबरें हम उनकी दिखाएं, क्योंकि ये इस दौर में जब मीडिया पे कुछ बड़े चेहरे दिखते हैं, इस दौर में ये ग्लोबल भारत आपसे ये कमिटमेंट कर सकता है, दावा कर सकता है, प्रॉमिस कर सकता है या कुछ और भी कर सकता है कि सच्ची खबरें दिखाते हैं, 16 आने सच दिखाते हैं। कोरोना टाइम पर मुझे याद है और हम चैलेंज भी कर रहे हैं, मेरा इकलौता, हम लोगों का इकलौता चैनल था जिसने योगी आदित्यनाथ की खुलकर आलोचना की थी और कुछ दिन के भीतर जब उनका काम बेहतर हुआ, इकलौता चैनल था जिसने खुलकर तारीफ की थी। तो पत्रकारिता में सिर्फ विरोध ही नहीं होता है, आपको तारीफ भी करना आना चाहिए। इसलिए ये टीम कुछ करेगी और 2021 में इतिहास लिखेंगे, लोग देखेंगे, लोग साथ जुड़ेंगे, कारवा बढ़ेगा, ग्लोबल भारत आगे बढ़ेगा और ग्लोबल भारत एक ब्रांड के तौर पे लोग देख रहे हैं। बहुत छोटी सी टीम थी, तो अब ग्लोबल भारत कहाँ जाने वाला है ये सभी जानते हैं और इसमें सबका साथ है। हमारे साथ
जो एक टीम के तौर पे काम कर रहे थे, हम संदीप सर के नेतृत्व में काम कर रहे थे। कोरोना टाइम पे तो सब धीरे धीरे चले गए, बहुत कम लोग बचे थे। संदीप सर के नेतृत्व में काम चल रहा है। सर अब आगे हम लोग कैसे टीम को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे चैनल को? अभिषेक, जैसा आपने बताया कि अभी हम लोग 8 राज्य तक तो पहुंच चुके हैं। 8 राज्यों में अब हमारे पास 200 से ज़्यादा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर्स जो हमारे साथ सहयोगी हैं। और जैसा ग्लोबल भारत हम लोगों ने नाम सोचा था, तो इसको 8 राज्य तक ही नहीं, अब ये पूरा ग्लोबली बनेगा, ग्लोबल चैनल होगा। जल्द ही हम लोग उस मुकाम को हासिल करेंगे, ये हमारा दावा है। और आपको जो नया रूप हम लोगों ने अभी, ग्लोबल भारत ऑलरेडी चल रहा था सब जगह, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऑलरेडी थे। आज क्या नया है, आज एक जो नया रूप हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल भारत का, जो हम लोगों ने शबनम चंदन के गीत नहीं गाएंगे, ना ही वंदन के राग सुनाएंगे। दरबारों का सच बताएंगे, खरी खरी और तथ्य बताएंगे। 6 साल में मोदी सरकार और 3 साल में योगी सरकार ने कुल कितने रोजगार दिए हैं? राजमहल के मैले दर्पण पर, नौकरशाही के जहरीले पंजे पर, स्विस बैंकों की संदूकों पर, माफिया और गुंडों की बंदूकों पर हम बोलेंगे चाक और त्रिशूलों पर, मंदिर और मस्जिद की भूलों पर, मजहब के फरमानों पर, धर्म के कुंठित अरमानों पर। इतिहास की भूलों पर, राज व्यवस्था के छलों पर, वोटों की मंडी में नंगे नेताओं पर, पाखंड के हथकंडों पर, निर्धन के हिस्से की इमदादों को जब कोई खाएगा, ग्लोबल भारत की आहट का उसको खौफ सताएगा। फर्जी शिक्षक पकड़े जाएं बीजेपी में और फर्जी शिक्षक तैयार किए सपा और बसपा ने, क्या क्या कैसी बात है भाई? हंसों को जब गिद्ध उपाधि बांटेंगे और मजलूमों के हक को लूट कर चाटेंगे, कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन जब जमीन पर गिर जाएंगे, भर हुंकार भींचकर मुट्ठी नानी याद दिलाएंगे। जब बेटी को कोई भेड़िया नीच नजर से देखेगा, इस दुस्साहस के बाद कभी फिर नजर उठा ना पाएगा। बोलेंगे हम बोलेंगे, खरी खरी हम बोलेंगे, सधी सधी हम बोलेंगे, 16 आने सच बोलेंगे। सच आवाज बनेगा, सच परवाज बनेगा, सच साथी होगा, सच सारथी होगा। सोच में सच्चाई होगी, दिल में सच्चाई होगी। बोलेंगे हम बोलेंगे, 16 आने सच बोलेंगे। ये दस्तक है खबरों की दुनिया में जाने पहचाने नाम की, ग्लोबल भारत 16 आने सच। तो लगातार हम टीम से आपको रूबरू करा रहे हैं, सबके बारे में आपको बता भी रहे हैं। हमारे साथ साहिल जी जुड़ चुके हैं, स्पेशल प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ आपको दिखाने वाले, बताने वाले हैं। थैंक यू अभिषेक। दर्शकों, भूख का बाजार काफी तेज है और जुर्म का व्यापार काफी तेज है। सख्त पत्थर का भी सीना चीर दे, वक्त की रफ्तार काफी तेज है। लेकिन वक्त की इस तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम आपको सबसे पहले आप तक तेज खबरें पहुंचाएंगे, सच्ची खबरें पहुंचाएंगे, स्पेशल करेंगे, आपको अनोखा देखेंगे ग्लोबल भारत टीवी पर। तो ग्लोबल भारत उत्तर प्रदेश भी अब आप अलग पेज पर देख सकते हैं। ग्लोबल भारत उत्तराखंड भी आप अलग पेज पर देखेंगे, झारखंड अलग पेज पर देखेंगे, अलग जगहों पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ अलग जगहों पर देखेंगे, बिहार अलग देखेंगे, मध्य प्रदेश अलग, राजस्थान, हरियाणा सब आपको अलग जगहों पर मिलेगी। अपने दर्शकों के लिए हमने खिचड़ी न बनाकर अलग अलग तरीके का कंटेंट चुनने की कोशिश की है, ताकि अगर आपको सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विश्व स्तर की कोई चीज देखने को मन करता है आपका, तो आप ग्लोबल भारत टीवी पर जाएंगे। लेकिन ग्लोबल अपडेट के बजाय अगर लोकल अपडेट आपको देखना होगा तो आप अपने राज्य के पेज पर जाएंगे, ताकि आपके समय की कीमत को समझा जा सके। ये कोशिश हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको हम सब कुछ नहीं परोसना चाहते टीआरपी के लिए। आपको हम सब कुछ इसलिए नहीं परोसना चाहते कि आप देखेंगे और हम पैसा कमाएंगे, बल्कि आप देखेंगे, ये मेरा कर्तव्य है आपको दिखाने का, और आपका कर्तव्य हमको प्यार देने का, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और इसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आपको अनोखे प्रोग्राम मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ को अक्सर हर चैनल पर देखा जाता होगा, या अखिलेश यादव को अक्सर देखा जाता हो, लेकिन छोटी सरकारों को क्या देखा जाता है? क्या गांव के लोगों को उठाया जाता है, उनके मुद्दे को उठाया जाता है? ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ग्लोबल भारत उत्तर प्रदेश की शुरुआत जब होगी तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव पर खासा ध्यान दें, पंचायत चुनाव की कवरेज करें और वहां के लोकल मुद्दे को उठाएं।
और इसके लिए एक अलग विंग बनाई गई है। अंकित शुक्ला हमारे साथ हैं। अंकित, इस अलग विंग में क्या करेंगे आप लोग, कैसे काम करेंगे और किस तरीके से टीम को आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए तकरीबन 45 से 50 हजार के बीच गांव हैं और ऐसी पंचायतों में अगर आप काम करना चाहेंगे तो बहुत एक मुश्किल टास्क है। कैसे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पंचायत में पहुंचे और लोगों तक सही बातें पहुंचाए कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, जहाँ सरकार भी नहीं पहुंच पाई? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय टीआरपी की अंधी रेस में जो जितने भी न्यूज चैनल हैं उन पर सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को ही तवज्जो दी जा रही है। जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो पटल से गायब होते जा रहे हैं और इस समय लगभग भारत की लगभग 70% आबादी गांव में ही रहती है। लॉकडाउन का क्या इनकी आबादी पर प्रभाव पड़ा या फिर जितने भी मुद्दे हैं उनका लोकल स्तर पर किस तरह से उनको दिखाना है, ये सब हम आपको अगले स्तर से दिखाएंगे। आगे अगर बात की जाए तो पूरे भारत में लगभग 2,39,000 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 58,758 ग्राम पंचायतें हैं। हमारी कोशिश अधिक से अधिक यही रहेगी कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को भी तवज्जो देंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारी सबसे अधिक जो तवज्जो होगी वो जितनी भी सरकारों द्वारा चलाई जा रही बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्या आम जनमानस तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इसके लिए हम लोग एक खास प्रोग्राम करने वाले हैं और प्रोग्राम इस तरह का होगा कि ना आज तक राष्ट्रीय कोई चैनल कर पाया है ना ही कर पाएगा। ये हम अपने आने वाले नए समय में एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिल्कुल। और ग्लोबल भारत आपने 90 के दौर में सुना होगा, आपने सुना होगा 1995 में कि फला संपादक ने फला जिले के स्ट्रिंगर को रिपोर्टर बना दिया। तो ग्लोबल भारत ने उस गैप को कम किया है क्योंकि हमने जिलों से होनहार लोगों को जो ग्लोबल भारत में स्ट्रिंगर की भूमिका में काम करते थे उन्हें प्रमोट करके सिस्टम प्रोड्यूसर बनाया। शिवा हो, आदित्य हो, सौरभ हो, पुष्पिंदर हो, वो तमाम चेहरे हैं जिनमें हमने पत्रकारिता के भविष्य देखे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। शिवा, आप जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, हमारा उन सभी को न्योता है कि अगर आपको किसी ने नहीं पूछा तो हम आपको पत्रकारिता के लिए आपका साथ देंगे। शिवा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार इस चैनल का जो हमें एक छोटे से शहर से जिसे कोई भी युवक पसंद नहीं करता था, कोई भी पत्रकार जिले का पसंद नहीं करता था, उसे अभिषेक सर ने यहाँ इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इसलिए बहुत बहुत आभार सर का और बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं संदीप सर का कहना चाहूँगा, उसके बाद अभिषेक सर आपका कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल भारत परिवार, इस परिवार को बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय लगा सर को। हम लोग सर के साथ शुरू से ही थे, लेकिन सर जिस तरीके का आपका प्यार मिलता रहा, हमें लगातार प्यार मिलता रहा और जिस तरीके से अड़चने आती रही चैनल में, कई लोग निकल गए चैनल से, कई लोग आ गए, लेकिन जिस तरीके से आपका साथ रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्लोबल भारत के सभी परिवार को, सब स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बहुत सारे होनहार लोग हैं। अंकित हैं, ये शशांक, अंकित भी हमारे साथ। शशांक, क्या कहना चाहेंगे? अक्सर न्यूज रूम में अंकित शशांक कंफ्यूजन हो जाता है, सारे एक चेहरे एक एज। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल भारत के पास वो होनहार टीम है रिपोर्टरों की जो कि आज तक बड़े राष्ट्रीय चैनलों के पास भी नहीं रही है। हमारे पास हर जिले में, तहसील में, हर लेवल पे रिपोर्टर्स हैं और मेरे जो सहयोगी हैं निशित पंचोली, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया ये टीम खड़ी करने में। थैंक यू शशांक, तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली हमारे एडिटर इन चीफ सर संदीप सर और साथ ही अभिषेक सर, सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे छोटा से छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, यहाँ का कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई बॉसिज्म नहीं है, सब एक उम्र के लोग और बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। ग्लोबल भारत के जो वेबसाइट है उस पर भी अगर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेंजर का और फ़ोन का सिस्टम लगाया हुआ है ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट असाइनमेंट टीम से बात कर सकें। ये इसलिए किया गया है ताकि अगर सरकार और कानून आपकी बात नहीं सुन रहा हो तो डायरेक्ट आप हमारे पास करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं और हम जनता तक उन चीज़ों को पहुँचाएं। हमारे साथ एडमिन साहब हैं हमारे चैनल के, ये बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान है। चलिए बताइए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे संदीप सर, अभिषेक सर और हमारी ग्लोबल भारत की जितनी भी टीम है, हमने बहुत मेहनत किया है साल भर से। हम बस ये चाहते थे कि कब हम आप सबके सामने दोबारा आएंगे। बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, आभार व्यक्त करते हुए, वी आर बैक। और सबसे पहले नमस्कार आप सबको और सबसे पहले धन्यवाद मैं संदीप सर को देना चाहूँगा और अभिषेक सर को देना चाहूँगा कि मैं इस ग्लोबल भारत टीम का सबसे युवा पत्रकार हूँ, युवा सबका साथी हूँ और मुझे मौका दिया, मुझे अपने काम करने का, अपने हुनर दिखाने का मौका दिया, इसलिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद। अभिषेक सर के साथ और संदीप सर के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, यहाँ वापस आने का मौका मिला है। और जैसा कि सर ने कहा है कि हम मतलब धरातल से जुड़कर काम करेंगे। तो स्पोर्ट्स में और शिक्षा में एक कहावत है कि आप अपने बेस को कंप्लीट कर लो, आपको कोई मात नहीं दे सकता है। खेल में भी हम ऐसे ही करेंगे, नीचे से नीचे जो खबरें होंगी, जो ज़मीनी स्तर से खबरें होंगी, उसको भी दिखाएंगे। और बाकी जो नेशनल खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वो तो हम दिखाएंगे ही। और साल नया आ रहा है, तो नए साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है और सबसे बड़ा इवेंट जो ओलंपिक का है वो भी होने जा रहा है। तो इंतज़ार कीजिए और देखिए इस बार ओलंपिक में कितने पदक आते हैं। अक्सर कैमरे के आगे तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन ग्लोबल भारत ने बीते एक साल में ये बताया है कि तस्वीरें पीछे की भी होती हैं। इसलिए उन लोगों का भी हम आपसे परिचय थोड़ा बहुत करा दें। ये शीतल हैं, ये रिसेप्शन पे बैठती हैं, ये सभी को कोऑर्डिनेट करती हैं। शीतल, कुछ कहना चाहेंगी? आप मीडिया इंडस्ट्री में नहीं थी, हमने आपका इंटरव्यू लिया, आप परफेक्ट हुई, आपने अपने इंटरव्यू में आपने साबित किया कि यू कैन डू। हमने आपको सेलेक्ट किया ये जानते हुए भी कि आप मीडिया की नॉन पर्सन नहीं हैं, नॉन पर्सनालिटी नहीं है। अब क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सर आपका भी, और पूरी इस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ग्लोबल भारत ज्वाइन किया है। इस टीम को, मतलब इस वाले फील्ड को मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। हमारे सर रोहतास भी हैं, रोहतास सबका ख्याल रखते हैं ऑफिस के पीछे। रोहतास, जय हिंद सर, जय भारत। ग्लोबल भारत के लिए और संदीप सर के लिए, राकेश सर के लिए और सर आपके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। फर्स्ट टाइम मैं ये मीडियम लाइन में आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नूतन बच गई हैं। नूतन, कुछ कहना चाह रही हैं आप? बस धन्यवाद देना चाहूँगी इस टीम का। मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही इस टीम से और चाहती हूँ कि जैसे इसका नाम है ग्लोबल भारत 16 आने सच, वैसे ही आपके सामने 16 आने सच रखे। और ये टीम हमारी ग्लोबल भारत की टीम जो है, हमेशा हर इंसान की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करती रहेगी। अब ग्लोबल भारत टीवी आपको एक नए अंदाज में देखने को मिलेगा। हम यही से इसकी शुरुआत करते हैं। सरकारों से सवाल पूछने के सिलसिले की शुरुआत होगी। हम उन फाइलों को खंगालने की शुरुआत करेंगे जिन फाइलों पे अधिकारियों के कदम पड़ गए। इसलिए नहीं कि हम पत्रकार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी आवाज बनने वालों की संख्या कम हो रही है। इसलिए हम सीना ठोक के कहते हैं, हमारे थीम सॉन्ग में आपने सुना, हम सीना ठोक के कहते हैं 16 ने सच दिखाया है, 16 ने सच दिखाएंगे। सवाल पूछा है, कई लोग इंटरव्यू छोड़कर भागे हैं, अभी लोगों का भागना जारी रहेगा, क्योंकि सवाल पूछना मैं जारी रखूंगा। और इसी के साथ हम लोग अपनी नई शुरुआत करेंगे। केक के साथ हम लोग संदीप सर के नेतृत्व में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्लोबल भारत 21वीं सदी का सबसे अलग चैनल बनने वाला है। आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि ग्लोबल भारत आने वाले वक्त में आपका सबसे पसंदीदा चैनल बनेगा। तमाम सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। बस अब ये नई शुरुआत इस बात का आश्वासन है कि यहाँ पहचान है, सम्मान है, खबरों की पड़ताल है, सच्चाई है, गहराई है, ऊंचाई है, और हम वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। बल्कि हम वो सच्चाई भी दिखाएंगे जो कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। अब ये नए साल में हम लोग नई मीठी शुरुआत करते हैं और इस मीठी शुरुआत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और सफलता चूमेंगे हम लोग। और मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने थीम सॉन्ग में सुना, हमारी एक नई सोच, नई जोश के साथ फिर से हम लोग वापस आ गए हैं और अभिषेक के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और पूरे प्रदेश में अपना जलवा बिखेरेगी। एक बार फिर से हम कमिटमेंट करेंगे कि आपको 16 ने सच ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारा और हमारी टीम का पुराना रिकॉर्ड भी अगर आप खंगालेंगे तो या मुझ में या किसी में दबने जैसा कुछ है नहीं। हम ना दबे हैं, ना दबेंगे और ना ही किसी को दबने देंगे। आपकी आवाज़ उठाएंगे। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। हर समय मुलाकात होगी आपसे नए खबरों की तरह, नए तरीके से, नए चैनल पर, नए कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कई प्रदेशों में, कई नई टीम के चेहरों के साथ और एक अलग शिखर की ऊंचाइयों पर। इसी शुरुआत के साथ पूरी टीम कहेगी जय हिंद, जय भारत, जय ग्लोबल भारत।